अस्सलामुअलैकुम। अब तक हमने जो पढ़ा था वो ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की कि वो अपने घर को काबा बना ले और लोगों को हुक्म दे कि वो उनके घर की तरफ मुंह कर कर नमाज़ पढ़े और छोटे छोटे ग्रुप्स में और घरों में छुप कर नमाज़ पढ़े, क्योंकि फिर उनको मार डालेगा। अल्लाह ताला ने ये हिकमत उनको सिखा दी। अब यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे। यह है फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द मूसा अलैहिस्सलाम एंड द फिरौन स्टोरी। ये इस पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स है, क्योंकि यहाँ पर होगी फिरौन की ड्राउनिंग, यानी वो इस बार डूबेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर जो जालिम हुक्मरान होते हैं वो क्या क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, उनको अल्लाह वन बाय वन अनफोल्ड करेंगे। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ भी मूसा अलैहिस्सलाम की है। ठीक है, ये पढ़ते हैं ताकि अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ, आपको समझ में आए और मैं अटकूँ नहीं कहीं भी। तो ये शुरू होता है आपकी बार मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। ये वाला जो पार्ट है ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से शुरू होगा। आयत नंबर 10.88। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगते हैं, आवर लॉर्ड यू हैव गिवन फिरौन एंड हिज चीफ स्प्लेंडर्स एंड वेल्थ इन दिस प्रेजेंट लाइफ। हमारे रब, आपने फ़िरौन को और उसके जो चीफ्स हैं, यानी उसके जो जनरल वगैरह हैं, उसके जो लोग हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा दिया है, बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर्स दिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं और बहुत सारा पैसा भी दिया है इस दुनिया के अंदर। लीडिंग एस्ट्रे फ्रॉम योर पाथ, और उन्होंने आपके पाथ को खाली छोड़ दिया है, वो आपके पाथ से गाफिल हो गए हैं, यानी अल्लाह ताला का जो रास्ता है उन्होंने उस पाथ को छोड़ दिया है, वो गाफिल हो गए हैं। आवर लॉर्ड ओब्लिटरेट देयर वेल्थ एंड हार्डन देयर हार्ट्स। हमारे रब, उनका जो पैसा है उसको कम कर दीजिए, है ना, और उनके जो दिल हैं उनको सख्त कर दीजिए। सो दैट दे डू नॉट बिलीव अनटिल दे सी एग्नाइजिंग टूर्नामेंट, जिससे कि वो उस दिन तक बिलीव ना करें, उस दिन तक वो ईमान ना लाए, जिस दिन तक वो दर्द देने वाले और चिंता देने वाले अज़ाब को ना देख लें। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने वर्ड एक जो डिस्कस करा था वो था मुसरिफ। मुसरिफ की मीनिंग होती है जो चीज़ एक्सेस में होती है, यानी जो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होती है। खर्चा होता है, इतना होता है कि बेहिसाब होता है, और पैसा बचाया जाएगा तो खाने से पहले भी सोच रहे हैं यार खाएं ना खाएं, पैसे खर्च हो जाएंगे। तो जो कि चीज़ गलत है ना। गरीबी है तो इतने गरीबी है कि पता नहीं कितने गरीब है। अमीर है तो उनको यही नहीं पता हमारे पास पैसा कितना। ये हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। और अब आगे अल्लाह ताला बोलते हैं, योर प्रेयर्स आर आंसर्ड सो स्टे ऑन द राइट कोर्स एंड डू नॉट फॉलो द पाथ ऑफ दोज हु डू नॉट नो। आयत नंबर 10.89। तो यहाँ पर पहले मूसा अलैहिस्सलाम बोले, उन्होंने दुआ मांगी, और फिर रब बोला हमारा, है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोले। लेकिन क्या फ़िरौन कभी अपने आगे किसी को बोलने देता था? उसने एक जनरल को बोलने दिया। वो भी क्यों बोलने दिया? क्योंकि बाकी सारे जनरल्स खड़े थे, वो उसको सारे मिलकर जान से मार देते, इसलिए उसने उन वाले जनरल को बोलने दिया था जो अकेले खड़े होकर बोलने की हिम्मत कर रहे थे। नहीं तो उसने जादूगरों को नहीं मरवा दिया था सबको एक साथ, वो इनको भी मरवा सकता था। तो फ़िरौन सिर्फ अपने आप को बोलने में यकीन रखता था, दूसरों को नहीं बोलने देता था। लेकिन अल्लाह ताला पहले उनका अब्द बोला, फिर वो अब जवाब दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी जो दुआएं हैं उनको आंसर कर दिया गया। कर दिया जाएगा नहीं, कर दिया गया। तुमने हाथ उठाए और मैंने सुन ली, बात ख़त्म। ठीक है, और अब तुम सीधे पाथ पर रहो, सीधे सच्चे रास्ते पर रहो, सिरातल मुस्तकीम पर रहो। ठीक है, और उनका रास्ता फॉलो मत करना जो नहीं जानते। बेसिकली यहाँ पर अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को समझा रहे हैं, फ़िरौन तो अब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, फ़िरौन की चिंता तुम मत करो बिल्कुल भी। फ़िरौन अब काम से गया, तुम अब चिंता करो अपने लोगों की, क्योंकि उनमें से अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ईमान अभी कमज़ोर है और वो हो सकता है कि गलत पाथ पर हों, लेकिन तुम उनका पाथ मत फॉलो करना। ठीक है, जैसे आगे चलकर ये लोग कहेंगे कि मूसा तुमने तो हमें मरवा दिया, पीछे फ़िरौन की सेना आ रही है, आगे पानी, अब क्या करें। तो इनका ईमान अभी कमज़ोर है ना। अल्लाह ताला ने ये जो होने वाली थी ना चीज़, इससे मूसा अलैहिस्सलाम को पहले ही आगाह कर दिया कि तुम अपने लोगों का ध्यान रखना, उनका पाथ मत फॉलो करना। अब फ़िरौन की बर्बादी तो लिख दी मैंने, तुमने दुआ मांगी, मैंने दुआ कबूल कर ली, दैट्स इट। अब ये जो फ़िरौन है ना, यहाँ पर अल्लाह ताला और मूसा अलैहिस्सलाम की बातचीत हो गई, तो फ़िरौन भी तो अपने लोगों से बातचीत कर रहा होगा, वो भी तो अपने लोगों को इकट्ठा कर रहा होगा ना कि हम भी तो कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं। तो ये क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाएगा, क्या क्या आर्ग्यूमेंट देगा, वो अब हम देखेंगे। ये बेसिकली 4 आर्ग्यूमेंट देगा, जिसमें से पहला आर्ग्यूमेंट है ये, आयत नंबर 43.51। पहला आर्ग्यूमेंट, माई पीपल इज़ द किंगडम ऑफ इजिप्ट नॉट माइन एंड दीज रिवर्स फ्लो अंडर माई फीट, आर दे नॉट माइन, डोंट यू सी। अब ये क्या कह रहा है, माई पीपल। आज से पहले इसने कभी माय पीपल नहीं कहा, क्योंकि ये लोगों को बहुत हकीर समझता है। ये इंसानों की औकात कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा नहीं समझता, लेकिन आज क्या कह रहा है, क्योंकि इसे दिख रही है अपनी मौत आती हुई, तो क्या कह रहा है, माय पीपल। क्या ये जो सारा का सारा किंगडम है मेरे लोगों, ये पूरा इजिप्ट का किंगडम, ये जो पूरी बादशाहत है इजिप्ट की मेरी नहीं है? और क्या तुम नहीं देखते ये जो नदियाँ मेरे पैरों के नीचे से बहती हैं, क्या ये मेरी नहीं है? यानी इन लोगों का मानना ये हुआ करता था कि जो नाइल रिवर है ना, जो नील नदी है,
वो इनके किसी खुदा की बॉडी से आने वाला खून है। सो बेसिकली फ़िरौन भी अपने आप को खुदा मानता है। तो ये क्या कह रहा है, ये मेरे पैरों के नीचे से निकलता है खून, यानी मैं खुदा हूँ और इस नदी का मालिक भी देयरफॉर मैं हूँ, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। डिविनिटी का सोर्स मैं हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम सच नहीं लाए, सच मैं लाया हूँ। ये जो नदियाँ हैं ये खून से चलती है, किसके, खुदा के खून से, और उनमें से खुदा एक मैं भी हूँ। ये बात बताना चाह रहा है ये यहाँ पर, है ना, लोगों को कन्विंस कर रहा है। नाउ आर्गुमेंट नंबर 2 क्या बोलता है ये, हु कैन स्कार्सली एक्सप्रेस हिमसेल्फ, आया नंबर 43.52। मूसा अलैहिस्सलाम स्टटर करते थे, स्टैमर करते थे, यानी वो हकलाते थे बोलते में। उनको स्पीच डिसेबिलिटी थी, बोलने में उनको प्रॉब्लम होती थी। जैसे जब कई लोग जो बोलते हैं वो क्या मैं पापा पानी पी लू कि तुम यहाँ से कब कब जाओ, इस तरीके से बोलते थे वो, है ना, कभी कभी। और ऐसे लोगों का जो स्टैमर होता है ना, हकलाना होता है, वो तब ज़्यादा होता है जब वो टेंशन में होते हैं, जब उनको एनजाइटी होती है, डिप्रेशन हो रहा होता है, तो उनकी और ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं सामने आती हैं। कोई तब ज़्यादा हकलाता है या कोई ज़्यादा स्टैमर करता है जब वो ज़्यादा परेशान होता है। तो ये फ़िरौन क्या कह रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो अपने आप को, अपने जो उनके दिल में चल रहा है वो ठीक से नहीं बता सकते तुम्हें। वो खुदा के पास से क्या कलाम लेकर आएंगे, वो नहीं ला सकते खुदा के पास से कोई कलाम, ठीक है। जो अपनी बात नहीं बता सकता वो खुदा की बात तुम्हें क्या बताएगा, वो नहीं कर सकते कुछ भी। और दूसरी बात, क्योंकि वो खुदा के पास से कोई कलाम नहीं ला सकते, वो अपनी बात तो बोल नहीं पा रहे, देयरफॉर उनका कोई कनेक्शन नहीं है खुदा से। और देखो भाई, मैं तो रॉयल ब्लड हूँ, ठीक है, यानी मैं तो राजाओं के ख़ानदान से हूँ, और राजाओं के ख़ानदान से कौन होते हैं, खुदा होते हैं, अकॉर्डिंग टू देम। यानी इनकी जो फिलॉसफी थी उसके अकॉर्डिंग इजिप्ट में जो भी राजा होता था वो खुदाओं का दूत होता था, या आधा इंसान और आधा खुदा होता था, ठीक है। तो मैं खुदा हूँ और मैं पूरी पूरी इन खुदाओं की बात तुम तक पहुँचा दूँगा, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पहुँचा सकते इनकी बात तुम तक, ये वो कहना चाह रहा है। अब आता है तीसरा आर्गुमेंट। अब क्या बोलता है ये, आई हैव गोल्ड ब्रेसलेट्स, मेरे पास गोल्ड की ब्रेसलेट है। गोल्ड की ब्रेसलेट है तो क्या करें, ठीक है, होंगे, लेकिन ये कहना क्या चाह रहा है कि मेरे पास गोल्ड है, देयरफॉर आई एम द वन हु कैन टेक केयर एंड मैनेज द गोल्ड। यानी मेरे पास बिलियंस हैं, मेरे पास पैसा है, तो मैं ही वो हूँ जो पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। मुझे पता है पैसे को कैसे इन्वेस्ट करा जाता है, कैसे पैसे को लगाया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनता है, ये मैं जानता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम नहीं जानते। मूसा अलैहिस्सलाम तो 10 साल की ज़िंदगी अपनी सहरा में काट कर आए हैं मदियन में, वो तो जानवर चराते थे, उन्हें क्या पता पैसा कैसे संभालते हैं। मैं जानता हूँ इकोनॉमी कैसे चलाई जाती है। तो वो लोगों को एक तरह से अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी टीम में लेने की कोशिश कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम की बैड कैरेक्टरिस्टिक्स गिरवा रहा है और अपने आप के नंबर बनवा रहा है ना। लास्ट एंड फाइनल आर्गुमेंट ये कहता है, आया नंबर 43.53 में, वाई हैव नो एंजल्स कम टू अकम्पनी हिम। अगर मूसा अलैहिस्सलाम एक रसूल हैं, खुदा ने उनको भेजा है, तो उनके साथ कोई एंजल क्यों नहीं आता, कोई उनके साथ उनके गार्ड्स वगैरह क्यों नहीं चलते। और जबकि तुम मुझे देखो, मैं फ़िरौन हूँ, मेरे साथ देखो, मैं कहीं भी जाता हूँ 10 लोगों का लश्कर हमेशा मेरे साथ चलता है, यानी मेरे 10 बॉडीगार्ड्स हमेशा मेरे साथ चलते हैं। मैं खुदा हूँ, तो इन खुदाओं ने मुझे, ये जो सारे 4 गॉड्स हैं, इन्होंने मुझे ये इतने सारे गार्ड्स दिए हैं। बेसिकली वो कहना चाहता है मेरे साथ तो मेरे एंजल्स चलते हैं, लेकिन इनके एंजल्स कहाँ हैं, ये खुदा के पास से नहीं आए, ये तो मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, ये कहना चाह रहा है वो लोगों से, ठीक है ना। तो ये कितनी चालाकी से काम कर रहा है। बेसिकली ये प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अल्लाह ने हमको यहाँ पर सिखाया कि ये जो पावरफुल लोग होते हैं ये किस तरीके से प्रोपेगेंडा को बनाते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमको ये सिखाया है, और ये कितनी पावरफुल टैक्टिक है। अब अगली आया में 43.54 में, इन दिस वे ही मूव्ड हिज पीपल टू एक्सेप्ट एंड दे ओबेड हिम। और इस तरीके से उसने अपने लोगों को अपने ऊपर यकीन करने के लिए माइल कर लिया, यानी उसके लोगों ने उस पर यकीन कर लिया और फिर उसकी बात मानी, एंड दे ओबेड हिम। जिन लोगों की ओरेटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं ना, और वो साथ में पॉलिटिशियंस भी होते हैं, तो वो जो थोड़े कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट तो बातों में फंसेंगे नहीं, तो जो कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनका एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उनको अपनी बातों में फंसाते हैं और फिर उनसे अपना काम निकलवाते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त स्पीच देते हैं, ठीक है, और वो कुछ लोगों को अपनी बातों में फंसा लेते हैं, लेकिन कुछ को नहीं फंसा पाते। जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, और ये बात आपने किस चीज़ के बेस पर कही। लेकिन जो अनइंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो सवाल नहीं पूछते, वो बस उनका एड्रेनलिन हाई होता है और वो उनकी बात मान जाते हैं। यानी वो लॉजिक नहीं लगाते, वो अपना दिमाग नहीं लगाते, उनको जितना कहा जाता है वो मान जाते हैं, और वो सामने वाले की बोलने की जो काबिलियत है उससे इम्प्रेस होकर या उसके प्रभाव में आकर उसकी बात मान जाते हैं।
ओरेटिंग स्किल्स का इतना बड़ा रोल अल्लाह ने यहाँ पर दिखाया है कि पॉलिटिशियंस की सिर्फ और सिर्फ जो ओरेटिंग स्किल्स होती हैं वो कितने ज़्यादा लोगों को माइल कर लेती हैं अपनी तरफ। ये इनका एक बहुत ज़बरदस्त टैक्टिक होता है और इसी टैक्टिक को मॉडर्न टाइम्स में कैंपेनिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक है ये कि जो पहले से ही फ़िरौन है वो दूसरे लोगों की फ़िरौनियत को यूज़ करता है, उनके अंदर के जो दबे हुए डिज़ायर्स हैं उनको यूज़ करता है कि वो भी फ़िरौन बनना चाहते हैं, उसको वो यूज़ करता है और उनके उन डिज़ायर्स को यूज़ करके जो बेचारे कमज़ोर लोग हैं उनको परेशान किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ उनको उकसाया जाता है, बहकाया जाता है और फिर जो पावरलेस पीपल हैं उनको परेशान किया जाता है या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको परेशान किया जाता है। अगली आया नंबर 43.54 दे वर पर्वर्स पीपल। वो करप्ट लोग थे। करप्ट क्यों कहा अल्लाह ताला ने? करप्ट तो फ़िरौन है ना, फंसा तो वो रहा है सारे लोगों को अपनी बातों में, तो करप्ट तो फ़िरौन हुआ इस हिसाब से। करप्ट वो इंसान भी हैं जो गलत में फंस रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको शऊर नहीं दिया, उनको अकल नहीं दी, अल्लाह ने इंटेलिजेंस नहीं दी, उनको एनालाइज करने की ताकत नहीं दी है। यानी आप एक एग्जांपल से समझिए, एक बच्चा है वो थोड़ा ताकतवर है, एक बच्चा है जो ज़्यादा ताकतवर नहीं है, और वो जो ताकतवर वाला बच्चा है वो 6-7 बच्चों को और लेता है और कहता है उस बच्चों को जाकर पीटना है। हालांकि सारे बच्चों के पास अकल है ना, कुछ को लग रहा है यार ये सही कह रहा है, कुछ को लग रहा है ये गलत कह रहा है, लेकिन सारे बच्चे उसकी बात मान ले रहे हैं और जाकर उस कमज़ोर बच्चों को पीट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे भी चाहते हैं कि मैं भी इस पावरफुल वाले की तरह सबके ऊपर अपना दबदबा जमा लूँ, इसके साथ रहूँगा तो मेरे पास भी पावर आ जाएगी, मेरे पास भी इक़्तिदार होगा लोगों के ऊपर हक जमाने का, या कल को कोई मेरे से लड़ेगा तो मैं भी लोगों को इसी तरीके से दबाऊंगा। यानी बुराई तो तुम्हारे अंदर भी पहले से ही थी, तुम भी बुरे ही थे, इसलिए तो तुम उसकी बुराई में इतनी आसानी से फंस गए, वरना जो अकल वाले लोग होते हैं वो थोड़ी ना इतनी आसानी से किसी की बातों में फंस जाते हैं। अब अगली आया नंबर 26.52 देन वी रिवील्ड आवर विल टू मूसा लीव विद माई सर्वेंट्स बाय नाइट यू विल बी पर्वर्स्ड फॉर यू विल बी पर्वर्स्ड। अल्लाह ताला ने उनको जो उनकी विल थी, यानी अल्लाह ताला जो चाहते थे, वो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही कर दी और उनसे कहा कि मेरे बंदों के साथ आज रात में यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुमको पर्वर्स कर दिया जाएगा, तुमको तबाह कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आया नंबर 26.53 फ़िरौन सेंट हिज मैसेंजर्स इनटू द सिटीज़ प्रोक्लेमिंग। फ़िरौन ने अपने जो रसूल थे वो शहरों के अंदर भेज दिए। रसूल हर उस इंसान को कहते हैं जो कि मैसेज लेकर आता है ना, रसूल अल्लाह जो कि अल्लाह ताला का मैसेज लेकर इंसानों के पास आए, ठीक है। वैसे ही फ़िरौन के मैसेंजर थे जो कि फ़िरौन का मैसेज लेकर शहर में गए, जैसे आज के टाइम में फेसबुक मैसेंजर होता है ना, हमारा मैसेज वो उस इंसान तक पहुंचाता है जिससे हम बात करना चाहते हैं, है ना। अब ये जो फ़िरौन है ये एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी दिखाएगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने दिखाया है कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो कि बहुत पावरफुल पॉलिटिकल लीडर होते हैं, ये किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हैं चीज़ों को, ये बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। तो इसकी पहली स्ट्रेटेजी ये है, जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप लड़ रहे हो ना उनको कमज़ोर बोल दो ताकि आपकी जो सेना है वो मोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो आया नंबर 26.54 में ये क्या बोलता है, दीज आर फनी बैंड। फनी बैंड कहते हैं जो कि बहुत छोटा ग्रुप ऑफ पीपल है और वो बहुत कमज़ोर हैं, और अगर हम उन्हें मार भी देते हैं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी वो इतने कमज़ोर हैं कि उनके होने ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक बात बताइए, अगर वो इतने ही कमज़ोर हैं तो आपको उनको मारना क्यों पड़ रहा है? रहने दीजिए, अपने हाल पर रहने दीजिए, जिएंगे तो जी लेंगे, मरेंगे तो मर लेंगे। पर नहीं, बात कुछ और है। यहाँ पर अल्लाह ताला ये चीज़ हमको दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये जो पहली चीज़ ऐसे लोग यूज़ करते हैं कि ये लोग कमज़ोर हैं, पहली ट्रिक। नाउ स्टेप नंबर 2, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि इन लोगों ने हम लोगों को गुस्सा दिला दिया है, ठीक है, इन सारे लोगों ने मिलकर हम सब लोगों को गुस्सा दिला दिया है। यही चीज़ अल्लाह हमको आया नंबर 26.55 में दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि फ़िरौन कहता है दे हैव एनरेज्ड अस, इन सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों को गुस्सा दिला दिया है, अब हमें बदला लेना पड़ेगा। फ़िरौन यहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहा है? वो तो अपने आप को डिविनिटी से कनेक्ट मानता था ना, वो तो ये मानता था कि मैं खुदा हूँ, है ना, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ। तो वो यहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहा है? जब उसने हर जगह अना मैं यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्यों यूज़ कर रहा है? यहाँ पर वो हम इसलिए यूज़ कर रहा है ताकि जो भी कोई कोर्ट में मौजूद है या जो भी उसकी बात सुन रहा है वो सब अपने आप को फ़िरौन से कनेक्टेड महसूस करें कि हमारे राजा ने हमारा नाम अपने साथ लिया, हमको इतना बड़ा इक़्तिदार दिया, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे इंसान है, हमें इनका साथ देना चाहिए। जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, ये इनकी टैक्टिक होती है, ये जानबूझकर इस चीज़ को बोलते हैं। कम्युनिकेशन साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ आती है कि आप मैं ना यूज़ कर हम यूज़ करें तो लोग आपको अपना मानेंगे,
नहीं तो वो आपको अलग कर देंगे अपने ग्रुप से। पर जब आप देखेंगे जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, जब वो आम लोगों से बात करने के लिए जाते हैं ना, तो वो आम ड्रेस पहन कर जाते हैं, कुर्ता पजामा पहन कर जाते हैं, साड़ी पहन कर जाते हैं, या जिस टाइप के वो लोग कपड़े पहनते हैं। अगर जेनजीज से बात करने के लिए जा रहे हैं ना, तो वो टी शर्ट पहन कर जाएंगे और नॉर्मल जीन्स पहन कर जाएंगे। बहुत सारे पॉलिटिशियंस का आपको एग्जाम्पल ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। यानी उनमें अपने आप को मिला लेना और आपके पास ज़्यादा ताकत आ जाए। 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले जितने भी वहाँ खड़े हैं, ये चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? एंड वी आर अ लार्ज आर्मी ऑन अर्थ ऑन अलर्ट, आया नंबर 26.56। और हम एक बहुत बड़ी आर्मी हैं और अब हम अलर्ट पर हैं। मतलब अभी आप कह रहे थे कि ये एक पनी बैंड है, पावरलेस पीपल हैं, इनको अगर हम जान से भी मार दें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप कह रहे हैं कि इतने पावरलेस लोगों से, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, उनके लिए आपने पूरी आर्मी खड़ी कर दी। आप सारे के सारे एक साथ अलर्ट पर आ गए, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया आपने। ये तो बात समझ में नहीं आई सर। एक तरफ तो आप कह रहे हैं इनके पास कोई पावर नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, हमको तो अलर्ट पर आना पड़ेगा, हमको तो पीस एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपकी तो अपनी ही बातों में जुमलेबाजी है, आपकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है सर। ये तो सही नहीं है। जो इंसान ज़्यादा जुमले बदलता है ना, उसकी बातों में कहीं ना कहीं गलती ज़रूर होती है। अभी आपने कुछ कहा, थोड़ी देर बाद आप कुछ और कह रहे हैं, फिर आप कुछ और कह रहे हैं। आपकी तो अपनी बातों में गलती दिख रही है। आप किसी को कह रहे हैं कमज़ोर है, उसके बाद आप उसी को बाढ़ने के लिए पूरी आर्मी इकट्ठी कर रहे हैं। ये कहाँ की हिकमत है? ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो हमने पॉलिटिकल लीडर्स के या फ़िरौन के हमने 3 टैक्टिक देख लिए जो कि पॉलिटिकल लीडर्स यूज़ करते हैं जब उन्हें किसी और के ख़िलाफ़ होना होता है। पहली बात, उनको पावरलेस बताओ। दूसरी बात, अपने लोगों के साथ अपना नाम लो और कहो इन सब ने हम सबको मिलकर गुस्सा दिलाया है, ताकि एक एकता की भावना जगे, ठीक है। और तीसरा स्टेप, कहो कि अब हम लोग अलर्ट पर आ गए हैं क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। अल्लाह ताला ने कितनी आसानी से ये सारी बात हमको सिखा दी और वर्ल्ड वाइड यही चीज़ें होती आई हैं बहुत पुराने समय से लेकर आज तक। तो अब इसने इतना सब कुछ कह के अपने लोगों को अपने साथ कर लिया है। अब क्या होता है? आया नंबर 26.57 एंड 58। सो इट वॉज दैट वी मेड देम लीव देयर गार्डन्स, देयर स्प्रिंग्स, देयर ट्रेजर्स एंड देयर नोबल ड्वेलिंग्स। और इस तरीके से हमने, यानी अल्लाह ताला ने उनको उनके जो गार्डन्स थे, यानी उनके जो बाग थे, उनके जो स्प्रिंग्स थे, उनके जो पानी के सोते वगैरह थे, उनके जो ट्रेजर्स थे, ख़जाने थे, और उनकी जो नोबल ड्वेलिंग्स थी, जो उनके बड़े बड़े महल थे, अल्लाह ताला ने वहाँ से उनको निकलने की इजाज़त दे दी और वो वहाँ से निकल गए, है ना। अब वो फाइनली मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाएंगे। यानी बेसिकली फ़िरौन ने अपनी पूरी की पूरी आर्मी को इकट्ठा करा, उनको एक ज़बरदस्ती स्पीच दी, उनको अपने साथ करा और पूरी की पूरी आर्मी को इकट्ठा करके क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करने के लिए मजबूर कर दिया या उकसा दिया। बल्कि जेनोसाइड कहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मास किलिंग के लिए उसने लोगों को तैयार कर दिया था। कोई नहीं बचेगा, बच्चा, बूढ़ा, छोटा, औरत, आदमी, कोई नहीं, सबको मार देंगे। अब इस चीज़ के लिए फ़िरौन ने अपने लोगों को इकट्ठा कर दिया था। अब नेक्स्ट आया नंबर 26.60। फ़िरौन एंड हिज पीपल फर्स्ट देम एट द सनराइज। जो फ़िरौन और उसके लोग थे ना, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों का पीछा करना शुरू करा सनराइज़ पर, यानी जब सूरज उगना शुरू हुआ तब। तो मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों के पास तो पहले ही बढ़ोतरी आ गई टाइम की, है ना, क्योंकि उन्होंने तो रात को चलना शुरू कर दिया था, वो तो इनसे पहले ही आगे हो गए। इन्हें क्या पता था वो रातों रात निकल जाएंगे। इनको और गुस्सा आ गया होगा सोच के, अरे यार ये तो हमसे 4 कदम आगे निकले। तो ये उनको मारने के लिए अब और भी उतावला हो गया होगा, ये लोग भागते हुए गए होंगे फिर वहाँ पे और भी स्पीड से। अब आया नंबर 26.61 में, एंड एज सून एज 2 साइड कम विद इन साइट फॉर वन अनदर, मूसा's follower said, we shall definitely be caught। और जब जो दोनों साइड थी वो एक दूसरे के सामने आई, यानी फ़िरौन की सेना और मूसा अलैहिस्सलाम के लोग जब एक दूसरे के सामने आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम के जो लोग थे ना, उन्होंने कहा आज तो हम पक्का पकड़े गए, यानी ज़िंदगी ख़त्म, अब फ़िरौन आ चुका है। उन्होंने पहले क्या देखा होगा कि कुछ धूल सी उड़ रही है हवा में। धूल उड़ने के बाद उन्हें क्या दिखा होगा कि चैरियट आ रहा है, फ़िरौन का रथ आ रहा है, फिर फ़िरौन की पूरी सेना दिखी होगी, घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्हें लगा यार अब तो हम ख़त्म, इतनी बड़ी सेना, हम इतने से लोग, हम तो आज मारे गए, हम तो हो गए बर्बाद। लेकिन अब आप मूसा अलैहिस्सलाम का कॉन्फिडेंस देखेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अंदर। आया नंबर 26.62। मूसा सेड, नो माय रब इज़ विद मी, ही विल गाइड मी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वही मुझे रास्ता दिखाएगा। सुभान अल्लाह। आप ये सोचिए, जो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं ना, या मैसेंजर ऑफ अल्लाह होते हैं, ये इंतहाई इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा आईक्यू होता है इनका। ये नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तभी तो इनको इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सामने भेज दिया जाता है
सारे लोगों के आगे भेज दिया जाता है कि इन सारे लोगों को तुम समझाओ मेरी बात। कितना इंटेलिजेंट आदमी होता होगा। आप रसूल अल्लाह का एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़ों पर, बच्चों पर, औरतों पर, बुजुर्गों पर, जो इंसान थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली फिट नहीं है उसके ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने काम किया। वो अपनी आर्मी के गवर्नर थे, वो स्ट्रेटेजी बनाते थे। इतने इंटेलिजेंट इंसान रहे होंगे वो। ऐसे ही सारे पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप सोचिए, कोई इंटेलिजेंट आदमी, पीछे फिरौन खड़ा है, आगे पानी है, अपनी मौत को सामने देखकर ये कहेगा कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेंगे? नहीं, कोई इंटेलिजेंट आदमी अपनी मौत को सामने देखकर ये नहीं कहेगा, मगर ये उनका कॉन्फिडेंस है जो ये उनसे बुलवा रहा है। ये चीज़ हम आया नंबर 26.63 में देखते हैं। एंड वी रिवील टू मूसा स्ट्राइक द सी विद योर स्टाफ। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि उनके हाथ में जो असा है, जो लाठी है, उससे पानी पर मारिए। इट पार्टेड, और वो जो पानी था वो दो हिस्सों में बट गया। ईच साइड लाइक अ माइटी माउंटेन। और वो जो, जब आप सोचिए, जब पानी दो हिस्सों में बटेगा तो कितना ऊंचा ऊंचा खड़ा हो गया होगा। वो पानी दो हिस्सों में बटा और पहाड़ों की तरह, दो बड़े बड़े पहाड़ों की तरह से सीधा सीधा खड़ा हो गया। आपको पता है जो सबसे गहरा पॉइंट मारा जाता है, वो मारा जाता है मरियाना ट्रेंच को, जो कि पैसिफिक ओशन में है शायद। उसको सबसे गहरा पॉइंट माना जाता है पानी के अंदर। उसके अंदर पूरा पूरा माउंट एवरेस्ट चला जाएगा। वो ज़मीन के ऊपर सबसे ऊंचा पॉइंट है और उसके अंदर पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट चला जाएगा, और तब भी उसकी पूरी जगह नहीं भरेगी। पता नहीं कितना गहरा है वो। तो आप समझिए कितना पानी होता होगा उसके अंदर, जब इतना पानी एक साथ फटेगा। हालांकि यहाँ पर नाइल की बात हो रही है, लेकिन आप सोचिए जब इतना पानी एक साथ फटेगा तो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन गए होंगे। यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सीन होगा, कितना सिनेमैटिक सीन रहा होगा वो। अब नेक्स्ट आया आया नंबर 26.64 एंड वी बॉट द अदर्स टू द प्लेस। और फिर अल्लाह क्या कहते हैं, और जो दूसरे थे हम उनको उस जगह तक ले आए। यानी जो फिरौन की सेना थी वो भी पानी के पास आ पहुंची। अब नेक्स्ट आया नंबर 10.90 फिरौन एंड हिज ट्रूप्स पर्ज्ड देम इन एरोगेंस एंड एग्रेशन। और फिरौन और उसके जो गिरोह थे उन्होंने उनका पीछा करा एरोगेंस में और एग्रेशन में। यानी कि उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा घमंड के साथ और गुस्से के साथ उन लोगों का पीछा करा, और वो भी पानी में उतर गए। फिरौन उतरा, समझ में आया। वो तो मतलब अपने आप को खुदा कहता था, लेकिन बाकी के लोग वो भी उसे खुदा मानकर उतर गए पानी में। यानी उनके अंदर भी फिरौनियत थी कहीं ना कहीं पहले से ही। नहीं तो उनको दिख रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम के रब उनकी किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, उसके बाद तुम पानी में उतर रहे हो, गधे हो। बेसिकली वो एक जेनोसाइड करने के लिए जा रहे हैं। सेम आया नंबर 10.90 बट एज ही वॉज ड्राउनिंग। और जिस तरीके से वो ड्राउन कर रहा था, और यहाँ पर जो ड्राउन करने के लिए वर्ड यूज़ हुआ है उसमें हमें पता चलता है पढ़कर कि वो उसे पीछे से डुबोया जा रहा था, है ना। यानी पानी पीछे से घेरता हुआ आ रहा था लोगों को। पहले फिरौन के सेना के लोग मरने शुरू हुए होंगे, और इस तरीके से एनसर्कल करता हुआ आ रहा था पानी, है ना, पीछे की साइड से। जिन लोगों ने पबजी खेला होगा वो लोग जोन समझते होंगे कि जोन क्या होता है। जो जोन होता है, पहले आप उसके अंदर एनिमी को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं, फिर वो जोन छोटा होने लग जाता है, तो आपको जोन के अंदर आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जोन के बाहर रह गए तो आप मर जाएंगे। इसी तरीके से आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने भी जोन छोटा करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी का खेल बना दिया। तू अपने आप को खुदा कहता था ना, आज हम तेरा खेल बनाते हैं। अल्लाह ताला ने उसको पीछे से डुबोना शुरू करा। उसके जनरल डूबे, दूसरे लोग डूबे, उसके बड़े बड़े चीज़ डूबे, और आखिरकार अब उसकी बारी। पानी ने उसे नीचे से डुबोना शुरू करा। पैर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर। कितना डरा डरा के अल्लाह ताला ने उसको मारा। स्लो डेथ। एक तो है मर गया, गोली रख के मर गया, झटके से मर गया। एक है तड़प तड़प के मरा। अल्लाह ताला ने उसे डराया। तू अपने आप को खुदा कहता था ना, खुदा किसी से नहीं डरते, तू क्यों डर रहा है। अल्लाह ताला ने उसे उसकी औकात दिखाई। अब ये जो फिरौन है ना, ये सेम आया के अंदर कलमा पड़ेगा। तो अब ये फिरौन सेम आया के अंदर क्या बोलता है, अब हम वो देखते हैं। ही क्राइड, आई बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट द वन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल बिलीव्ड इन, आई सबमिट टू हिम। वो चीख कर बोला, जैसे इंसान जब बहुत ज़्यादा डर जाता है ना, बिल्कुल उसे दिखता है मौत अब सामने खड़ी है, तो वो जब चीखता है, या अल्लाह माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, 2 मिनट के लिए ज़रा मुझे मोहलत दे दो, मैं आपकी बात मान जाऊँगा, सारे पूरे काम कर दूँगा। इसी तरीके से अब ये चीख रहा है। मैं ईमान लाता हूँ, मैं ईमान लाता हूँ कि कोई खुदा नहीं है एक्सेप्ट अलावा उसके जो कि खुदा है चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल का, यानी बनी इसराइल का जो खुदा है, जिसमें वो ईमान लाते हैं, उसी खुदा में मैं भी ईमान लाता हूँ। यानी मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा में मैं ईमान लाता हूँ। अब भी मूसा अलैहिस्सलाम का और अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया इसने, चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल कहा। खैर चलो, यानी मैं उसके आगे अपने आप को सबमिट करता हूँ, अपनी रूह उसको सौंपता हूँ। यानी बेसिकली मैं एक मुस्लिम हूँ। मुस्लिम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था, कौन होता है, जो कि अपनी रूह अल्लाह ताला को सौंप दे, सारे के सारे काम अल्लाह ताला के हिसाब से करे। अपने आप को एक मुस्लिम बताने पे आ गया ये। सारी ज़िंदगी नहीं माना, इतना ज़बरदस्त अज़ाब पड़ा, नहीं माना,
फॉर एग्जाम्पल 2 बहन भाइयों की लड़ाई हो गई है ना, एक बड़ा है एक छोटी है। तो बड़े वाले ने छोटी वाली बहन को पीट दिया बुरी तरीके से। अब आ गई अम्मी घर में, अम्मी ने आके बड़े वाले के कान पकड़ लिए और उसे पीट रही है, खूब अच्छे से धुनाई हो रही है उसकी। तो जो बड़ा वाला बच्चा है वो क्या कह रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं करूँगा, जैसे आप कह रही हैं ऐसे करूँगा। वो कह रही है सॉरी बोलो, वो कह रहा है हाँ ठीक है सॉरी। ये एटीट्यूड दिखा रहा है फिरौन। अब भी इसके अंदर इतनी एरोगेंस बाकी है। अब भी ये नहीं कह रहा कि ठीक है ला इलाहा इल्लल्लाह, अब भी कह रहा है जो खुदा है, जो रब है चिल्ड्रन ऑफ इजराइल का, बनी इसराइल का जो खुदा है, मान लेता हूँ उसे, मुझे छोड़ दो, मारो मत। बनी इसराइल का जो खुदा है मैं मान तो रहा हूँ उसे, मुझे जान से मत मारो, छोड़ दो मुझे। अब भी इसके अंदर इतनी एरोगेंस है। लेकिन मौत सामने दिखाई दी तो मान गया ना आप, ये भी है ना। लेकिन आप ये देखिए, अल्लाह ताला ने इसे अपना नाम कहने की तौफीक नहीं दी। ये भी इसके लिए एक अजाब था, इसने अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया। कितनी ज़्यादा एरोगेंस थी इसके अंदर, कितना ज़्यादा घमंड था इसे। मतलब इसका गॉड कॉम्प्लेक्स ना अभी जा नहीं रहा है। फिरौन का जो अजाब था ना वो यहीं से ही शुरू हो चुका था। अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन पे से ही शुरू कर दिया था जहन्नम का अजाब दिखाना, कि ये अब बढ़ेगा, बस कम होने की इसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम से वादा किया था ना कि तुम्हारी दुआ सुनी गई, मान ली गई, वो अब यहाँ पर आंसर हो रही है प्रैक्टिकली। तो जैसे हम कभी कभी अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगते हैं, वो इंस्टेंटली पूरी नहीं होती, पर अल्लाह ताला हमारी भी दुआओं का ऐसे ही जवाब देते हैं। हो सकता है उस टाइम पर वो पूरी ना होती हो, पर अल्लाह ताला की हिकमत होती है, अल्लाह ताला का हिसाब होता है एक। अल्लाह ताला कभी कभी उस दुआ को अभी दे देता है, कभी कभी थोड़ी देर बाद देता है, और कभी कभी इसके दूसरे वाले वर्ल्ड में देता है। वो उसकी मर्जी है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो जब भी करे। हमारा काम है फिर भी उसमें तवक्कल रखना। यहाँ पर ये हमको बड़ी आसानी के साथ समझा दिया गया है। अब नेक्स्ट आया आया नंबर 10.91। नाउ व्हेन यू हैड ऑलवेज बीन अ रेबल, अब कलमा पढ़ना है। सारी ज़िंदगी तो तुमने रेबल की तरह काट दी, सारी ज़िंदगी तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी, तुम तो अपने आप को खुदा बताते थे। अब नहीं, अब सज़ा का टाइम है। मौत का फरिश्ता दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती है। आगे आया नंबर 10.92। टुडे वी शैल सेव ओनली योर कॉर्प्स एज अ साइन टू ऑल प्रॉस्पेरिटी। और आज हम तुम्हारे कॉर्प्स को, तुम्हारी बॉडी को एक निशानी बना देंगे उन सारे लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए तुम्हारी बॉडी को हम एक निशानी बना देंगे। देखिए यहाँ कॉर्प्स से मुराद सिर्फ उसकी बॉडी नहीं है, फिरौन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि जो पिरामिड्स हैं, अल्लाह ताला ने उनको आज तक बचा के रखा है कि देखो इनके पास इतना पैसा था, इन्होंने इतने पैसे से इतने बड़े बड़े पिरामिड बनवाए, उन पिरामिड के अंदर इतने ज़बरदस्त तरीके से अपनी बॉडियों को मम्मीफाइड करके रखवाया। पूरी मम्मीफिकेशन हुई, बॉडियों के ऊपर पूरी पूरी पट्टी लपेटते थे, फिर उसके ऊपर रेजिन लगाते थे, फिर पट्टियों की लेयर, फिर रेजिन लगाते थे। बॉडी के अंदर से सारे के सारे जो ऑर्गन्स होते थे उनको पता नहीं कैसे कैसे बिना चीरा लगाए बाहर निकाल लेते थे। मतलब ये लोग नाक से ऑर्गन्स को बाहर निकाल लेते थे, जो भी चीज़ अंदर सड़ सकती है ना उसको ये बाहर निकाल लेते थे। इतनी सारी चीज़ें करते थे, क्यों? कि सिर्फ इनकी आखिर अच्छी हो जाए। पिरामिड्स के अंदर पता नहीं कितना कितना खजाना रखवाते थे, इनके हिसाब से वो इनके मकबरे हुआ करते थे, टूम्स हुआ करते थे। ठीक है, कि जब इनका दोबारा इनकारनेशन होगा, ये इनका दोबारा जन्म होगा, तो ये उस खजाने को, उस सामान को यूज़ कर सकें। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ अलग हिसाब है। अल्लाह ताला ने इस हर चीज़ को एक निशानी बना दिया लोगों के लिए कि देखो जो भी अल्लाह ताला के साथ रेबेलियस होता है ना, जो भी अल्लाह ताला की बात नहीं मानता, जो भी रेबल बनने की कोशिश करता है, उसका यही अंजाम होता है। उसको दुनिया में भी अजाब दिया जाता है और उसको आखिरत में भी अजाब दिया जाता है। तुम कुछ भी कर लो, आखिरत में बस तुम्हारे अमाल ही काम आएंगे। ये पैसा, शोहरत, दौलत सब इसी दुनिया में रह जाना है, ये सब नश्वर है। लास्ट आया फॉर दिस वीडियो, आया नंबर 10.92। अ ग्रेट मैनी पीपल फेल टू हीड आवर साइन। और बहुत सारे लोग, अक्सरियत जो है लोगों की, वो फेल हो जाते हैं हमारी आयातों के ऊपर ध्यान देने में। जब हम इन पिरामिड्स के पास घूमने के लिए जाते हैं या हम इन बड़े बड़े म्यूजियम्स में जाते हैं जहाँ पर राजाओं के सामान रखे हैं, उनकी ममीफाइड बॉडीज़ रखी हैं, या और अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो क्या हम ये चीज़ सोचते हैं कि ये इतने पावरफुल लोग थे, बचे ये भी नहीं, ये भी मर गए, ये भी अल्लाह ताला के पास गए, ये कितने इक़्तिदार वाले लोग रहे होंगे, कितने ज़्यादा पावरफुल लोग रहे होंगे ये, लेकिन मर ये भी गए। अल्टीमेट बादशाहत किसकी है? अल्टीमेट बादशाहत अल्लाह की है, और अल्लाह ताला 100% अदल कर देता है। वो मीज़ान कायम कर देता है, बैलेंस कायम कर देता है। जो तुमने करा है वही तुमको मिल जाता है, यानी इस दुनिया के अंदर आप जो करते हैं वही आपको इसके आगे वाली दुनिया में मिल जाता है। इसलिए हमको अपने अमाल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो सके। जैसे कि किसी को पढ़ा दें, एक बच्चे को पढ़ाने से जितना भी उसके साथ अच्छाई होगी या उसकी फैमिली के साथ अच्छाई होगी, उसमें आपका भी नाम होगा। आपने एक बच्चे को पढ़ाया, उसकी अच्छी जॉब लग गई, इस वजह से उसके माँ बाप का जो हॉस्पिटल का खर्चा था वो निकल गया। शादी हुई तो उसकी अच्छी बीवी आई, उस अच्छी बीवी ने उसके अच्छे बच्चों की परवरिश करी, उनको अच्छा पार्ट ऑफ सोसाइटी बनाया, तो उससे एक अच्छी सोसाइटी बनी। सोचिए आपने कितना ज़बरदस्त काम करा। सदका जारिया पर भी ध्यान दीजिए। तो ऐसे काम कीजिए
जो कि आपके मरने के बाद भी काम आते रहें। कहते हैं ना पैसिव इनकम के भी काम कीजिए जो आपको इसके बाद वाली दुनिया में फ़ायदा पहुँचाएँ। तो गाइज़ इसी के साथ जो हमारी फ़िरौन एंड मूसा अलैहिस्सलाम स्टोरी है या सीरीज़ है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप चाहे मेरा कंटेंट देखें या चाहे किसी और का देखें, लेकिन आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम करें क्योंकि शॉर्ट फीड कंटेंट हमारे दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, उससे हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होती। तो आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। आप देखिए अब टाइम क्या हो रहा है, सुबह के 4:48 हो रहे हैं। मैंने सारी रात बैठकर ये वीडियो बनाई है और अभी मुझे इसको एडिट भी करना है और अभी थोड़ी देर में मुझे इसको पोस्ट भी करना है। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, इसे अल्लाह ताला हमारी इबादत के रूप में कबूल करे और इसको हम सब के लिए बेनिफिट का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।